मेष राशि एक ज्योतिषीय चिन्ह है जो मार्च के 21वें दिन से अप्रैल के 19वें दिन के बीच के समय से जुड़ा होता है। यह राशि चक्र का पहला चिन्ह है और यह भेड़ से प्रतीत होता है। मेष एक अग्नि राशि है और इसे ग्रह मंगल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मेष राशि के नीचे जन्मे व्यक्ति आमतौर पर आत्मविश्वासी, जुनूनी और गतिशील के रूप में चरित्रित किए जाते हैं। उन्हें अपनी साहसिकता, साहसपूर्णता और प्राकृतिक नेतृत्व क्षमताओं के लिए जाना जाता है। मेष राशि के व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक मजबूत ड्राइव होती है और वे जोखिम लेने से नहीं डरते हैं। वृषभ राशि के नीचे जन्मे लोग अक्सर बहुत ऊर्जावान और क्रियाशील होते हैं। उनके पास प्रतियोगी भावना होती है और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उनकी सफलता होती है। वृषभ व्यक्तियों को अक्सर मार्गदर्शक और प्रारंभक के रूप में देखा जाता है, जो नए परियोजनाओं को शुरू करने और कमाने की प्राकृतिक क्षमता रखते हैं। मेष आग के तत्व से जुड़ा होता है, जो उत्साह, ऊर्जा और प्रेरणा को प्रतिष्ठित करता है। मेष व्यक्ति अक्सर अपनी इच्छाओं से प्रेरित होते हैं और उनका मजबूत आत्मविश्वास होता है। वे अपनी उत्साह भरी प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध हैं और किसी भी स्थिति में उत्साह की एक चिंगारी ला सकते हैं। संबंधों में मेष राशि के व्यक्ति आवेगशील और सीधे होते हैं। वे ऐसे साथी की तलाश में होते हैं जो उनकी तेजी को मेल खाने और उनकी साहसिक आत्मा को साझा कर सके। मेष राशि के व्यक्ति स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यकता का सम्मान करने वाले साथी की सराहना करते हैं। मेष राशि के व्यक्ति में प्रतिस्पर्धात्मक स्वभाव और सफलता की इच्छा होती है। वे आमतौर पर लक्ष्यों की ओर दृष्टि रखते हैं और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में अच्छी तरह तरक्की करते हैं। मेष राशि के व्यक्ति प्राकृतिक रूप से जन्मे हुए नेताओं होते हैं और प्राधिकारिक पदों को संभाल सकते हैं या उद्यमी परियोजनाओं को संभाल सकते हैं। टॉरस एक ज्योतिषीय राशि है जो 20 अप्रैल से 20 मई के बीच के समय संबंधित होती है। ये राशि चक्र की दूसरी राशि है और इसे बैल से प्रतीत किया जाता है। टॉरस एक पृथ्वी राशि है और इसे ग्रह शुक्र द्वारा शासित किया जाता है। टॉरस राशि के नीचे जन्मे व्यक्ति आमतौर पर विश्वसनीय, व्यावहारिक और सब्रधारी के रूप में चित्रित किए जाते हैं। उन्हें उनकी मजबूत कार्य भक्ति, दृढ़ संकल्प और स्थिरता के लिए जाना जाता है। टॉरस व्यक्ति में एक धरात्मक और मिट्टी से बना हुआ स्वभाव होता है और उन्हें सुरक्षा और सामग्री सुख की महत्वाकांक्षा होती है। टॉरस राशि के नीचे जन्मे लोग अक्सर विश्वसनीय और विश्वास योग्य होते हैं। उनका जीवन के प्रति एक प्राकृतिक दृष्टिकोण होता है और वे तर्क और तर्क पर आधारित निर्णय लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। टॉरस व्यक्तियों को उनकी सतत प्रयासशीलता के लिए जाना जाता है और जब उनकी विश्वास या लक्ष्यों की बात आती है, वे काफी जिद्दी हो सकते हैं। टॉरस भूतत्व से जुड़ा होता है, जो व्यावहारिकता, स्थिरता और भौतिक दुनिया से संबंध रखता है। टॉरस व्यक्तियों में प्रकृति के प्रति एक मजबूत सराहना होती है और उनमें बागवानी या अन्य पृथ्वी संबंधित गतिविधियों के लिए तालांत भी हो सकती है। संबंधों में वृश्चिक राशि के व्यक्ति निष्ठावान और समर्पित होते हैं। उन्हें स्थिरता का महत्व प्राथमिकता होता है और वे अक्सर उन साथी की ओर आकर्षित होते हैं जो सुरक्षा की भावना प्रदान कर सकते हैं। वृश्चिक व्यक्ति बहुत प्यार करने वाले हो सकते हैं और शारीरिक स्पर्श और भौतिक अनुभवों का आनंद लेते हैं। टॉरस राशि के व्यक्ति जीवन के अधिक उत्कृष्ट पहलुओं की कद्र करते हैं। उनकी कला, सौंदर्य और सौंदर्य शास्त्र के प्रति उनकी आकर्षण की क्षमता हो सकती है। टॉरस व्यक्ति अक्सर स्वादिष्ट भोजन, सुविधाजनक वातावरण और शानदार अनुभवों का आनंद लेने में रुचि रखते हैं। मिथुन एक ज्योतिषीय राशि है जो मई के 21वें और जून के 20वें तक के अवधि से जुड़ी हुई है। यह राशि ज्योतिष का तीसरा चिन्ह है और इसे जुड़वां बच्चे से प्रतीत किया जाता है। मिथुन एक वायु राशि है और इसे बुध ग्रह के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जिन लोगों का जन्म मिथुन राशि के अंतर्गत होता है, उन्हें आमतौर पर जिज्ञासु, अनुकूली और अभिव्यक्ति करने की विशेषता से चित्रित किया जाता है। उनको उनकी तेज सोच, बहुमुखी योग्यता और मैत्रीपूर्ण स्वभाव के लिए जाना जाता है। मिथुन व्यक्ति में प्राकृतिक जिज्ञासा होती है और वे विभिन्न विषयों की शिक्षा और अन्वेषण के लिए उत्सुक होते हैं। जिन लोगों का जन्म मिथुन राशि के तहत होता है, वे अक्सर उत्कृष्ट संचारक होते हैं। उनमें मजबूत मौखिक और लिखित कौशल होता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता होती है। मिथुन व्यक्ति को जीवंत वार्तालाप में शामिल होने की क्षमता से जाना जाता है और वे आसानी से अपने संचार शैली को अलग अलग लोगों से जोड़ने के लिए अनुकूलित कर सकते हैं। मिथुन वायु तत्व से जुड़ा हुआ होता है
जो बुद्धि, संचार और विचारों का क्षेत्र को प्रतिष्ठित करता है। मिथुन राशि के व्यक्ति अक्सर विश्लेषणात्मक होते हैं और मानसिक प्रेरणा का आनंद लेते हैं। उन्हें ज्ञान की तृष्णा होती है और वे लेखन, शिक्षण या पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। संबंधों में मिथुन राशि के व्यक्ति सामाजिक होते हैं और दूसरों के साथ समय बिताने का आनंद लेते हैं। वे अक्सर उन व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होते हैं जो उनकी बुद्धिमत्ता के समान हो सकते हैं और उत्तेजनादायक वार्तालाप में संलग्न हो सकते हैं। मिथुन राशि आजादी और स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और अधिक बेचैन या आसानी से बोर होने की प्रवृत्ति हो सकती है। मिथुन राशि के व्यक्ति अक्सर मल्टीटास्कर होते हैं और ऐसे वातावरण में फलन फूलन करते हैं जो विविधता और मानसिक चुनौतियों की पेशकश करते हैं। वे अनुकूलनशील होते हैं और तत्कालीन परिस्थितियों में तेजी से अनुकूलन कर सकते हैं। मिथुन व्यक्तियों में खिलखिलाहट और जवां ऊर्जा होती है और वे हमेशा नई अनुभवों और साहसिक यात्राओं की तलाश में रहते हैं। कर्क राशि एक ज्योतिषीय चिन्ह है जो जून के 21 और जुलाई के 22 तक के अवधि से जुड़ा हुआ है। यह राशि चक्र का चौथा राशि है और इसे केकड़ा से प्रतीकित किया जाता है। कर्क एक जल राशि है और इसका शासन चंद्रमा पर होता है। कर्क राशि के नीचे जन्मे व्यक्ति आमतौर पर पोषण करने वाले, संवेदनशील और सहज के रूप में वर्णित किए जाते हैं। उनकी गहरी भावनात्मक संबंध, सहानुभूति और मजबूत सहजता के लिए उन्हें जाना जाता है। कर्क व्यक्तियां अपनी भावनाओं और उनके चारों ओर के लोगों की भावनाओं के साथ गहराई से जुड़ी होती हैं। कर्क राशि के नीचे जन्मे लोग आमतौर पर देखभाल करने वाले और सुरक्षा प्रदान करने वाले होते हैं। उनमें प्राकृतिक रूप से देखभाल करने और दूसरों की देखरेख करने की प्रवृत्ति होती है, जिससे उन्हें उत्कृष्ट देखभालकार और मित्र मिलते हैं। कर्क व्यक्तियों का प्राथमिकता दिए गए प्यारिंदों के कल्याण और खुशहाली की होती है और वे अक्सर विश्वसनीय सहारे के स्रोत के रूप में देखे जाते हैं। कर्क तत्व जल के साथ जुड़ा होता है, जो भावनाओं, अनुभूति और अवचेतन विश्व को प्रतिष्ठित करता है। कर्क व्यक्ति की धरातल में एक समृद्ध आंतरिक दुनिया होती है और वे अपनी भावनाओं और अपने आसपास के भावनात्मक माहौल के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। उनकी मजबूत पेट ज्ञान के लिए मशहूर होती है और वे अक्सर दूसरों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को महसूस कर सकते हैं। रिश्तों में कर्क राशि के व्यक्ति गहरी वफादारी और समर्पण के साथ होते हैं। उन्हें भावनात्मक सुरक्षा की महत्वाकांक्षा होती है और वे ऐसे साथी की तलाश में होते हैं जो स्थिर और पोषणशील वातावरण प्रदान कर सके। कर्क व्यक्ति अपने घर और परिवार के ताकतवर होने के लिए प्रसिद्ध हैं और वे प्यार के साथ बनाए गए बंधों को महत्व देते हैं। लियो ज्योतिषीय राशि है जिसे 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच संबद्ध माना जाता है। यह ज्योतिषीय राशि का 5वां संकेत है और सिंह द्वारा प्रतीकित किया जाता है। लियो एक अग्नि राशि है और सूर्य द्वारा नियंत्रित होती है। लियो राशि के नीचे जन्मे व्यक्ति आमतौर पर आत्मविश्वासी, चरित्रमय और सृजनात्मक के रूप में वर्णित किए जाते हैं। उन्हें उत्कृष्ट ऊर्जा, नेतृत्व की गुणवत्ता और मजबूत आत्मसंयम के लिए जाना जाता है। लियो व्यक्ति में प्राकृतिक आकर्षण होता है जो दूसरों को खींचता है और वे अक्सर स्पॉटलाइट में सफलता प्राप्त करते हैं। लियो राशि के नीचे जन्मे लोग अक्सर स्वभावतः नेतृत्व क्षमता से युक्त होते हैं। उनकी मजबूत मौजूदगी और प्रभावशाली व्यक्तित्व दूसरों को प्रेरित और प्रेरणा देने में सक्षम होती है। लियो व्यक्तियों को पहचान और सराहने की तीव्र इच्छा होती है और वे अपनी साधारण उपलब्धियों के लिए प्रशंसा का आनंद लेते हैं। लियो आग के तत्व से जुड़ा हुआ है जो उत्कटता, ऊर्जा और उत्साह को प्रतिष्ठित करता है। लियो व्यक्ति को जीवन के प्रति उत्कंठा होती है और वे अक्सर अपनी प्रेम और इच्छाओं द्वारा प्रेरित होते हैं। उनकी रचनात्मक और अभिव्यक्तिपूर्ण प्रकृति होती है और वे अभिनय, लेखन या प्रदर्शन कला जैसे कला संबंधी कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। संबंधों में सिंह राशि के व्यक्ति गर्मजोशी और स्नेहपूर्ण होते हैं। वे उदार होते हैं और अपने प्रियजनों को प्यार और ध्यान से नहलाने में आनंद लेते हैं। सिंह व्यक्ति अपने साथी में निष्ठा और प्रशंसा की कद्र करते हैं और उन्हें उनकी शानदारी और महत्व की प्राथमिकता होती है। वे ऐसे संबंधों की तलाश करते हैं जो उन्हें चमकने और महसूस कराने की अनुमति देते हैं। लियो व्यक्तियों को नाटक के लिए प्राकृतिक दक्षता होती है और उन्हें ध्यान का केंद्र होने में आनंद आता है। उनमें खेलने वाली और उत्साही प्रकृति होती है जो दूसरों को खींचती है। लियो व्यक्तियों को सामाजिक फूलदार होने का आनंद होता है और विभिन्न जीवन के सभी लोगों के साथ सामाजिकरण और संपर्क स्थापित करने में आनंद लेते हैं। वर्गो एक ज्योतिषीय राशि है जो अगस्त के 23वें और सितंबर के 22वें तारीख के बीच संबंधित है। यह राशि ज्योतिष की छठी राशि है और कन्या रूप में प्रतीकित होती है।
वर्गो एक पृथ्वी राशि है और इसे बुध ग्रह शासित करता है। विर्गो राशि के नीचे जन्मे व्यक्ति आमतौर पर व्यावहारिक, विवरणशील और विश्लेषणात्मक रूप में चरित्रित किए जाते हैं। उन्हें उनके संगठित स्वभाव, विवरण के प्रति सतर्कता और मजबूत जिम्मेदारी के लिए जाना जाता है। विर्गो व्यक्तियों का जीवन में एक व्यवस्थापक दृष्टिकोण होता है और वे हर कार्य में पूर्णता की तलाश में होते हैं। विर्गो राशि के नीचे जन्मे लोग आमतौर पर विश्वसनीय और मेहनती होते हैं। उनमें मजबूत काम श्रृंगार होता है और वे अपनी क्षमता को प्रभावी और कुशलतापूर्वक काम करने पर गर्व महसूस करते हैं। विर्गो व्यक्तियों को उत्कृष्ट समस्या समाधान करने की क्षमता होती है और वे त्रुटियों या असंगतियों को पहचानने के लिए तेज आंख रखते हैं। विर्गो पृथ्वी महाभूत से जुड़ा होता है, जो व्यावहारिकता, स्थिरता और भौतिक दुनिया से संबंधितता को प्रतिष्ठित करता है। विर्गो व्यक्तियों की भूमिका में स्थिरता होती है और वे अक्सर ऐसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं जो निश्चयात्मकता और अत्यंत सतर्कता की आवश्यकता होती है, जैसे कि विज्ञान, शोध या स्वास्थ्य सेवा। संबंधों में विर्गो के व्यक्ति वफादार और सहायतापूर्ण होते हैं। वे स्थिरता की महत्वाकांक्षा रखते हैं और उन्हें ऐसे साथी की तलाश होती है जो उनके जीवन के व्यावहारिक दृष्टिकोण को साझा करते हैं। विर्गो व्यक्ति अपने लिए और दूसरों के लिए उच्च मानक रख सकते हैं और वे ऐसे साथी की सराहना करते हैं जो विश्वसनीय, जिम्मेदार और प्रतिबद्ध हों। वर्षाफल में विर्गो के जन्मे व्यक्ति आमतौर पर अत्यंत सावधान और विवरणों पर ध्यान देते हैं। उनमें प्राकृतिक जिज्ञासा होती है और सीखने और अपने ज्ञान का विस्तार करने में आनंद लेते हैं। विर्गो के व्यक्ति का एक व्यावहारिक मस्तिष्क होता है और वे अक्सर अपने आसपास के लोगों को सहायक सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। लिब्रा एक ज्योतिषीय राशि है जो सितंबर 23वें से अक्टूबर 22वें तक के दौर से जुड़ी होती है। यह राशि ज्योतिष की 7वीं राशि है और इसे तराजू की प्रतीकता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। लिब्रा एक हवा राशि है और इसे ग्रह शुक्र नियंत्रित करता है। लिब्रा राशि के निम्नलिखित लोग आमतौर पर कूटनीतिक, संतुलित और समरस होते हैं। उनके पास न्याय के मजबूत एहसास, न्याय की इच्छा और विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को देखने की क्षमता होती है। लिब्रा व्यक्ति में स्वाभाविक आकर्षण और गंभीरता होती है जो दूसरों को आकर्षित करती है। लिब्रा राशि के निम्नलिखित लोग अक्सर अपने संबंधों और आसपास की समानता और समरसता को बनाए रखने में कुशल होते हैं। उनके पास न्याय के मजबूत एहसास होता है और वे जीवन के सभी पहलुओं में न्याय और समानता के लिए प्रयास करते हैं। लिब्रा व्यक्ति महासंवादक होते हैं और सामान्य मानदंड और विवादों को सुलझाने की क्षमता होती है। लिब्रा को हवा तत्व से जोड़ा जाता है जो बुद्धि, संचार और विचारों की क्षेत्र को प्रतिष्ठित करता है। लिब्रा व्यक्ति में एक तेजस्वी बुद्धि होती है और वे आकृतियों के साथ कला और बौद्धिक पीछा करने की ओर आकर्षित होते हैं। उनमें स्वाभाविक आभूषण संबंधी संवेदनशीलता होती है और वे अपने आसपास की सुंदरता और आलिशानी की कीमत करते हैं। संबंधों में लिब्रा व्यक्ति साझेदारी और सहयोग को महत्व देते हैं। वे संतुलित, समरस और मुतुआदर्श पर आधारित संबंधों की तलाश करते हैं। लिब्रा व्यक्ति रोमांटिक होते हैं और दूसरों की संगति का आनंद लेते हैं। अक्सर मजबूत सामाजिक संबंध बनाते हैं। लिब्रा व्यक्ति में न्याय के मजबूत एहसास होता है और वे अक्सर जो सही मानते हैं उसके लिए लड़ने के लिए प्रेरित किए जाते हैं। उनमें स्वाभाविक रूप से संवेदनशीलता और सहानुभूति की भावना होती है जो उन्हें दूसरों की आवश्यकताओं और चिंताओं को समझने की अनुमति देती है। लिब्रा व्यक्ति अक्सर सामाजिक न्याय और समानता के पक्षधर होते हैं। स्कॉर्पियो एक ज्योतिषीय राशि है जो अक्टूबर के तीसरे 20 से नवंबर के 21वें तक की अवधि से जुड़ी हुई है। यह राशि चक्र की 8वीं राशि है और इसका प्रतीक बिच्छू है। स्कॉर्पियो एक जल राशि है और इसका शास्त्रीय ग्रह मंगल और प्लूटो है। स्कॉर्पियो राशि के नीचे जन्मे व्यक्ति आमतौर पर गहराई भरी, उत्कट और रहस्यमय के रूप में वर्णित होते हैं। उन्हें उनकी गहरी भावनाओं, दृढ़ता और मजबूत इच्छा शक्ति के लिए जाना जाता है। स्कॉर्पियो व्यक्तियों की परिवर्तनात्मक प्रकृति होती है और उनकी गहनतापूर्ण दर्शन क्षमता होती है जो जीवन के छिपे हुए पहलुओं को समझने में माहिर होती है। स्कॉर्पियो राशि के नीचे जन्मे लोग आमतौर पर अत्यंत संवेदनशील और सुधार्मिक होते हैं। उनकी बहुत अच्छी क्षमता होती है लाइनों के बीच पढ़ने और छिपे हुए सत्य को पहचानने की। स्कॉर्पियो व्यक्ति को अपूर्ण ध्यान और दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता है जो उन्हें उत्कृष्ट समस्या समाधानकर्ताओं और जांचकर्ताओं बनाता है।
वृश्चिक जल तत्व से जुड़ा होता है, जो भावनाओं, सहज बोध और अवचेतन क्षेत्र का प्रतीक होता है। वृश्चिक राशि के लोग भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं और उनके अंदर एक जटिल आंतरिक जगत हो सकता है। उनकी चुंबकीय उपस्थिति होती है जो उन्हें दूसरों की ओर आकर्षित करती है, और वे अक्सर उन लोगों के साथ गहरी और मायनेदार संबंध बनाते हैं जिन पर उन्हें विश्वास होता है। प्रेम संबंधों में स्कॉर्पियो व्यक्ति उत्कट और निष्ठावान होते हैं। उन्हें संगीता महत्व है और वे अपने साथी के साथ गहरी भावनात्मक संबंधों की तलाश में रहते हैं। स्कॉर्पियो व्यक्तियों की वफादारी और समर्पण के लिए पहचान होती है, लेकिन उन्हें भरोसा और ईमानदारी भी चाहिए। वृश्चिक राशि के व्यक्ति में शक्ति और नियंत्रण की मजबूत इच्छा होती है। वे अक्सर दृढ़ता और महत्वाकांक्षा रखते हैं, जो उनके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत करने के लिए तत्पर होते हैं। वृश्चिक व्यक्ति चुनौतियों से नहीं डरते हैं और अपने प्रयासों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। धनु राशि एक ज्योतिषीय चिन्ह है जो नवंबर के 20वें से दिसंबर के 21वें तक के अवधि से जुड़ा होता है। यह राशि ज्योतिष में 9वां चिन्ह है और इसे तीरंदाज या अश्वतारक के रूप में प्रतीत किया जाता है। धनु राशि एक अग्नि चिन्ह है और इसे ग्रह बृहस्पति द्वारा शासित किया जाता है। सगिटेरियस राशि के नीचे जन्मे व्यक्ति आमतौर पर साहसी, आशावादी और दार्शनिक रूप में चरित्रित किए जाते हैं। उन्हें स्वतंत्रता, खुले दिमाग वाले होने और ज्ञान के प्रति तृष्णा के लिए जाना जाता है। सगिटेरियस व्यक्तियों में प्राकृतिक उत्साह होता है जो दूसरों को प्रेरित करता है और दुनिया का अन्वेषण करने की सहज इच्छा होती है। सगिटेरियस राशि के नीचे जन्मे लोगों में एक गहरी खुशी होती है एडवेंचर और यात्रा के लिए। उनके पास बेचैन आत्मा और नई संस्कृतियों, विचारों और दृष्टिकोणों को अनुभव करने की एक मजबूत इच्छा होती है। सगिटेरियस व्यक्तियों में स्वाभाविक रूप से खोजकर्ता होते हैं और हमेशा व्यक्तिगत विकास के लिए नई अवसरों की तलाश करते रहते हैं। धनु राशि आग के तत्व से जुड़ी हुई होती है, जो उत्कंठा, ऊर्जा और प्रेरणा को प्रतिष्ठित करता है। धनु राशि के जनजात व्यक्ति अक्सर अपने आदर्शों और विश्वासों से प्रेरित होते हैं और उनकी प्राकृतिक क्षमता होती है दूसरों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने की। उनकी मजबूत न्याय संवेदना होती है और वे सामाजिक मुद्दों और क्रांतिकारी कार्यक्रमों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। संबंधों में धनु राशि के लोग अपनी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। वे ऐसे साथी की तलाश करते हैं जो उनकी जोशीली आत्मा के समान हो सके और उनके खोज के प्रेम को साझा कर सके। धनु राशि के लोग संबंधों में सच्चे और सीधे होते हैं और वे साथी की किस्मत ज़रूरत के रूप में बुद्धिमान विचारधारा और प्रेरणादायक वार्तालाप पेश कर सके की कदर करते हैं। सागिटेरियस व्यक्ति में दर्शन शास्त्रीय स्वभाव और ज्ञान की उत्कंठा होती है। वे अक्सर विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और विश्वास प्रणालियों का अध्ययन करने में रुचि रखते हैं। सागिटेरियस व्यक्ति प्राकृतिक बुद्धिजीवी होते हैं और दरअसल दरबारी, उच्च शिक्षा या प्रकाशन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। मकर एक ज्योतिषीय राशि है जिसका संबंध दिसंबर के 20वें से जनवरी के 19वें तक के अवधि से होता है। यह राशि राशि चक्र की 10वीं राशि है और यह बकरी द्वारा प्रतीकित की जाती है। मकर एक पृथ्वी राशि है और इसका शासनकर्ता ग्रह शनि है। कैप्रिकॉर्न राशि के नीचे जन्मे व्यक्ति आमतौर पर व्यावहारिक, अनुशासित और महत्वाकांक्षी के रूप में चित्रित किए जाते हैं। उन्हें मजबूत कार्यनीति, दृढ़ता और सफलता की इच्छा के लिए जाना जाता है। कैप्रिकॉर्न व्यक्तियों को दीर्घकालिक लक्ष्य सेट करने और प्राप्त करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। कैप्रिकॉर्न राशि के नीचे जन्मे लोग आमतौर पर बहुत जिम्मेदार और विश्वसनीय होते हैं। उनके पास उत्कृष्ट संगठन क्षमता होती है और उनके जीवन का एक संरचित तरीका होता है। कैप्रिकॉर्न व्यक्ति अक्सर एक बचपन से परे पक्ष की परिपक्वता और ज्ञान के साथ जोड़े जाते हैं। मकर धरती के तत्व से जुड़ा होता है, जो स्थिरता, व्यावहारिकता और भौतिक दुनिया से संबंधित होता है। मकर व्यक्तियों की भूमिका में स्थिरता होती है और वे आमतौर पर धैर्य, सततता और विवरण के लिए ध्यान देने वाली करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। वे आमतौर पर व्यापार, वित्त या अन्य व्यावहारिक क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। संबंधों में मकर राशि के लोग स्थिरता और समर्पण को महत्व देते हैं। वे ऐसे साथी की तलाश में होते हैं जो उनके जिम्मेदारी और समर्पण के भाव को साझा करते हैं। मकर राशि के लोग वफादार और समर्पित साथी होते हैं और वे अपने संबंधों में सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता की महत्वाकांक्षा रखते हैं। कैप्रिकॉर्न व्यक्ति को भविष्य की योजना बनाने और संभावित चुनौतियों का पूर्वानुमान करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। वे अक्सर सतर्क और मापी तोली में अपने निर्णय लेने में जागरूक होते हैं
जो गणना की गई जोखिमों को लेने की प्राथमिकता देते हैं। कैप्रिकॉर्न अक्सर प्राकृतिक नेताओं के रूप में देखे जाते हैं और अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में प्राधिकार के पदों को संभाल सकते हैं। कुंभ एक ज्योतिषीय राशि है जो जनवरी के 20वें और फरवरी के 18वें तिथि के बीच संबंधित होती है। यह राशि ज्योतिष चक्र की 11वीं राशि है और इसे जलधारक के द्वारा प्रतीकित किया जाता है। कुंभ एक वायु राशि है और इसे ग्रह यूरेनस द्वारा शासित किया जाता है। जल राशि के चिह्न के नीचे जन्मे व्यक्ति अक्सर स्वतंत्र, नवाचारी और बौद्धिकता की ओर मुखर होते हैं। उन्हें अपने अद्वितीय दृष्टिकोण, खुले दिमाग और मानवीय मूल्यों के लिए जाना जाता है। जल राशि के व्यक्ति को दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की अद्भुत इच्छा होती है और वे अक्सर सामाजिक मुद्दों के लिए अभियान करते हैं। जल राशि के चिह्न के नीचे जन्मे लोग आमतौर पर अत्यंत बुद्धिमान और विश्लेषणात्मक होते हैं। उनके पास एक तेजस्वी बुद्धि होती है और उनमें प्राकृतिक जिज्ञासा होती है दुनिया के प्रति। जल राशि के व्यक्ति अक्सर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रगतिशील विचारों की ओर आकर्षित होते हैं। कुंभ तत्व वायु से जुड़ा होता है, जो संचार, बुद्धि और सामाजिक अभिवादन को प्रतिष्ठित करता है। कुंभ राशि के लोगों में समुदाय के प्रति एक मजबूत भावना होती है और सहयोग और संगठन मूल्य रखते हैं। वे अक्सर सामूहिक गतिविधियों में शामिल होते हैं और समान सोच वाले व्यक्तियों के साथ नेटवर्किंग का आनंद लेते हैं। संबंधों में कुंभ राशि के व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की महत्वाकांक्षा रखते हैं। वे ऐसे साथी की तलाश करते हैं जो उनकी अद्वितीयता और बौद्धिक उत्तेजना को महसूस कर सकते हैं। कुंभ राशि के व्यक्ति अपनी निष्ठा और मित्रता के लिए प्रसिद्ध हैं और वे संबंधों को मैत्रीय सम्मान और साझा आदर्शों पर आधारित होने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। मकर व्यक्तियों को अक्सर दूरदर्शी और नए रुझान का संज्ञान माना जाता है। उनका अद्वितीय दृष्टिकोण होता है और वे स्थिति को चुनौती देने से नहीं डरते। मकर व्यक्ति अक्सर शीर्षक से बाहर सोचते हैं और उन्हें उनके अभिनव विचार और प्रगतिशील सोच के लिए जाना जाता है। मीन एक ज्योतिषीय राशि है जो फरवरी के 19वें और मार्च के 20वें तिथि के बीच संबंधित होती है। यह राशि चक्र की 12वीं राशि है और मत्स्य के रूप में प्रतीकित की जाती है। मीन एक जल तत्व राशि है और ग्रह बृहस्पति और नेपच्यून द्वारा शासित होती है। मीन राशि के नीचे जन्मे व्यक्ति अक्सर दयालु, कल्पनाशील और सहज जाने जाते हैं। उन्हें गहरी संवेदनशीलता, सहानुभूति और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता के लिए जाना जाता है। मीन राशि के लोगों को अक्सर अपनी अनुभूति से मजबूत कनेक्शन होता है और उनके पास मनोवैज्ञानिक या सहज गुण हो सकते हैं। पीसेस राशि के नीचे जन्मे लोग अक्सर उच्च सृजनात्मक और कल्पनाशील होते हैं। उनकी एक चमकीली आंतरिक दुनिया होती है और उनमें कला जैसे संगीत, चित्रकला या लेखन के प्रति स्वाभाविक प्रेम हो सकता है। पीसेस व्यक्तित्व में स्वप्न सारणी और रोमांटिकता की प्रवृत्ति होती है और वे अक्सर काल्पनिकता और मुखातिबा की ओर आकर्षित होते हैं। मीन जल तत्व से जुड़ा होता है जो भावनाओं, सहज ज्ञान और अवचेतन मन के क्षेत्र को प्रतिष्ठित करता है। मीन के व्यक्ति अपनी भावनाओं के साथ गहरा संवादशील होते हैं और दयालु स्वभाव रखते हैं। वे आमतौर पर दयालु और निस्वार्थ होते हैं और दूसरों की मदद करने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की इच्छा रखते हैं। संबंधों में मीन राशि के लोग भावनात्मक संबंध और समझ को महत्व देते हैं। वे ऐसे साथी की तलाश करते हैं जो उनकी संवेदनशीलता की कीमत समझ सके और उन्हें पोषणात्मक और सहायक वातावरण प्रदान कर सके। मीन राशि के लोग अविच्छिन्न प्यार के लिए प्रसिद्ध हैं और अक्सर अपनी प्रियजनों के कल्याण के लिए अपनी खुद की आवश्यकताओं का त्याग करने को तैयार होते हैं। मीन राशि के लोगों में एक मजबूत आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है और वे रहस्यमय या मेटाफिजिकल प्रयासों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। उन्हें जीवन के रहस्यों के प्रति प्राकृतिक जिज्ञासा होती है और वे आध्यात्मिक या दार्शनिक ज्ञान की खोज कर सकते हैं।